कुमार शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई हैं। ढाका में उनकी पार्टी अवामी लीग के मुख्यालय को जनता ने जला दिया है। ढाका की सड़कों पर नारे लग रहे हैं, छी छी हसीना, शर्म करो शर्म करो। यही नारा आंदोलन का मुख्य नारा बन गया है। शेख हसीना के भारत आने की खबरें चल रही हैं। हम भी इन खबरों की अभी पुष्टि नहीं कर सकते, मगर भारत बांग्लादेश के 4096 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। 2009 से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग सत्ता में है और हसीना प्रधानमंत्री के पद पर थीं। आज शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर उसी सरकारी आवास से फरार होना पड़ा, जिसे बांग्लादेश में गणो भवन के रूप में जाना जाता है। जनता प्रधानमंत्री के उस निवास में घुस गई जहां शेख हसीना 2009 से रह रही थी। गणो भवन पर जनता का कब्जा हो गया है। सरकारी टीवी चैनल में जनता घुस गई है। यहां तक कि बांग्लादेश के निर्माता और हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां भी तोड़ी जा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा जाता है। आज बांग्लादेश अपने ही राष्ट्रपिता की मूर्तियों पर चप्पलें फेंक रहा है। 15 साल से अवामी लीग सत्ता में है। उनकी सरकार पर आरोप लगता है कि हर जगह केवल मुजीब की ही मूर्ति और तस्वीरें लगी हैं। हर भाषण में मुजीब का इस्तेमाल होता है और काम ठीक उल्टा होता है। इससे जनता मुजीबुर रहमान से भी चिढ़ने लगी। खुद को शेख हसीना मुजीब का अनुयायी बताती थीं और जनता को गद्दार कहने लगी, रजाकार। इससे लोगों में गुस्सा और भड़का। बांग्लादेश का यह प्रदर्शन जेन जी का प्रदर्शन बताया जा रहा है, यानी वो पीढ़ी जो मिलेनियम से भी आगे की पीढ़ी है। बांग्लादेश को जानने वाले बता रहे हैं कि जेन जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। पुलिस की गोली से अपने दोस्तों की मौत ने उन्हें बागी बना दिया। इस तरह से मुजीब, जो स्वतंत्रता के नायक थे, वे सत्ता की क्रूरता के प्रतीक के रूप में देखे जाने लगे शेख हसीना की नीतियों के कारण। लोगों को लगा कि शेख हसीना नाम तो मुजीबुर रहमान का लेती हैं, मगर उनकी सरकार फासीवादी है, धूर दक्षिणपंथी हो चुकी है। लिहाजा शेख हसीना के प्रति उनका गुस्सा मुजीब के प्रति भी चढ़ने लगा। विदेशों में रहने वाले बांग्लादेश के नागरिक जश्न मना रहे हैं। Amazing. I feel और बांग्लादेश में भी सड़कों पर जश्न मनाया जा रहा है। छात्रों ने सेना की सरकार को भी रिजेक्ट कर दिया है। उन्हें लोकतांत्रिक सरकार चाहिए। सेना प्रमुख ने कहा है कि अंतरिम सरकार की तैयारी की जाएगी। बांग्लादेश के टीवी चैनल दिखा रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री के आवास से कुर्सियां, सोफा सेट, अटैची, बैग वगैरह लेकर जा रहे हैं। घर के भीतर घुसे हैं। यह जामदानी साड़ी शेख हसीना की बताई जा रही है। लोगों ने उनके आवास से मछलियां, खरगोश और बकरी तक लूट ली हैं। क्या इसे लूट कहा जा सकता है? कई जानकारों का कहना है कि यह लूट नहीं है, बल्कि जनता को आज एहसास हो रहा है कि उसे अधिकार और शक्ति मिली है। यह तस्वीरें हमें प्राप्त हुई हैं। सोशल मीडिया में ऐसी अनेक तस्वीरें वायरल हैं। इस वक्त हालत यह है कि बांग्लादेश पूरी तरह से अनियंत्रित नजर आ रहा है। आप किससे पुष्टि करेंगे, किस बात की पता नहीं। ठीक इसी तरह श्रीलंका में हुआ था, जब महंगाई से और अराजकता से त्रस्त जनता राष्ट्रपति के आलीशान महल में घुस गई थी। यकीन नहीं होता कि आरक्षण और नौकरी के मुद्दे को लेकर एक देश इतना उबल जाएगा और इतनी दूर तक निकल जाएगा, जिसकी आर्थिक तरक्की के आंकड़े चारों तरफ प्रदर्शित किए जा रहे थे। इस विद्रोह को किस रूप में देखा जाए, उन आंकड़ों को कैसे समझा जाए जो बांग्लादेश की तरक्की को शानदार बताया करते थे। ढाका की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ आया है। छात्रों का यह विजय जुलूस है, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक भी शामिल हैं। जश्न मनाया जा रहा है, नारे लग रहे हैं। गलियों के भीतर भी लोगों का जुलूस निकल रहा है। कईयों के हाथों में बांग्लादेश का झंडा है। रविवार को असहयोग आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन सत्ताधारी अवामी लीग और प्रदर्शनकारी कई जगहों पर भिड़ गए। 90 से अधिक लोग मारे गए, जिनमें 14 पुलिस वाले हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ सिराजगंज के थाने में घुस गई और 13 पुलिस वालों को मार दिया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के 19 नेता मारे गए हैं। रंगपुर और सिराजगंज में अल्पसंख्यक समुदाय पर भी हमला हुआ। पुलिस की गोली से मरने वालों की संख्या 1000 तक बताई जाती है। छात्रों का कहना है कि कई 100 की संख्या में छात्रों को मारा गया है। 1 महीने से बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। हालात यहां तक पहुंच गया कि शेख हसीना को वो कुर्सी छोड़ देनी पड़ी जिस पर वो 2009 से बैठी थी। इस त्योहार Amazon पर मिले wear it with suggestions on top fashion brands. Easy returns with no convenience fee, ताकि फैशन हो effortless. Amazon, हर पल fashionable.
वाओ, सो मेनी लुक्स। अच्छा, ये सब ढूंढने में, किसके साथ क्या पहनना डिसाइड करने में बहुत एफर्ट लगा होगा ना? बस Amazon खोलना पड़ा। फ्लोरल शर्ट, उसके साथ डेनिम्स, लोफर्स एंड मैचिंग आई शैडो टू वेयर इट विद। मतलब Amazon पे फैशन इतना एफर्टलेस। इस त्योहार Amazon पर मिले wear it with suggestions on top fashion brands. Easy returns with no convenience fee, ताकि फैशन हो effortless. Amazon, हर पल फैशनेबल। तख्ता पलट का जुनून पैदा हो ही जाता है वहां ज्यादा, जहां पर कई दशक से एक ही नेता सत्ता के केंद्र में होता है और वह सारी शक्तियां अपने आसपास समेट लेता है, रखता है और जनता को अधिकार विहीन बना देता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पर वह कई वर्षों से बैठकर अपने आप को जनता से ऊपर समझने लग जाता है। बांग्लादेश में अवामी लीग लगातार चुनावों में जीतती आ रही थी, प्रशासन से लेकर पड़ोसी देशों से उसके संबंध बेहतर थे। फिर अचानक क्या हुआ कि जनता सड़कों पर आई और शेख हसीना के खिलाफ जन विद्रोह उमड़ पड़ा। बांग्लादेश की सड़कों पर इस तरह का जो माहौल देखा जा रहा है वह पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि यहां राजनीतिक आंदोलन समय समय पर होते रहे हैं, फिर भी शेख हसीना ने अपना नियंत्रण कभी नहीं खोया। इस बार ऐसा क्या हुआ? इसलिए शेख हसीना का इस्तीफा देना, देश छोड़कर भागना सामान्य घटना नहीं है। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन आकार ले रहा था, उससे लगने लगा था कि अब सरकार के लिए खुद को बचाना संभव नहीं, खासकर तब जब छात्रों पर गोलियां चल गईं। यह भी एक सबक है इस आंदोलन का कि फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंटरनेट बंद करने से जनता को आप नहीं रोक सकते, उसकी आवाज, उसकी बेचैनियों को आप नहीं रोक सकते। जनता को जिस दिन आना होता है वह आ जाती है, इंटरनेट के बंद होने के बाद भी। सारी पुलिस और सारी सेना की तैनाती धरी रह जाती है। शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा। ढाका के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे, तब भी जनता भीतर तक आ गई। पूरे बांग्लादेश में 3 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगा था, तब भी जनता ढाका में घुस गई। प्रधानमंत्री का सरकारी निवास गणो भवन कहा जाता है। इस निवास तक लोग पहुंच ना पाए, 3-3 किलोमीटर तक के रास्तों को सुरक्षा इंतजामों से जाम कर दिया गया था। इसके बाद भी हालात बेकाबू होते चले गए। शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर गणो भवन छोड़ना पड़ा और जनता उनके सरकारी आवास में घुस गई। शुरुआत में यह आंदोलन शांत नजर आ रहा था। छात्रों का विरोध आरक्षण नीति तक ही सीमित नजर आ रहा था, लेकिन 12 जुलाई को शेख हसीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छात्रों और प्रदर्शनकारियों को रजाकार कह दिया। रजाकार बांग्लादेश में गद्दारों को कहा जाता है। रजाकार उन्हें कहा जाता है जो बांग्लादेश की आजादी में मुजीबुर रहमान के साथ नहीं थे, स्वतंत्रता के साथ नहीं थे, पाकिस्तान के समर्थन में थे। उनके इस बयान से भयंकर आक्रोश फैल गया। जवाब में सरकार की ओर से दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल हुआ और हिंसात्मक कार्रवाई की गई प्रदर्शन को रोकने के लिए, जिसमें करीब 100 लोगों के मरने की खबरें हैं। छात्रों का कहना है मरने वालों की संख्या इससे भी ज्यादा है। अनाधिकारिक रूप से कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक लोग सरकार की कार्रवाई में मारे गए हैं। प्रदर्शन के बढ़ने के बाद पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यह भी अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी। बीते रविवार को जब बांग्लादेश में प्रदर्शन हिंसक हुआ, तब भी शेख हसीना छात्रों को आतंकवादी, रजाकार यानी गद्दार कहती जा रही थी। आज वे प्रधानमंत्री नहीं हैं, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी क्योंकि छात्रों ने नारा दिया था हसीना को इस्तीफा देना पड़ेगा, नई सरकार को जगह लेनी पड़ेगी और गोलीबारी की घटनाओं की जांच करनी पड़ेगी। तो बांग्लादेश के 2-3 सबक हैं। आप केवल आर्थिक तरक्की के नाम पर, खूबसूरत आंकड़ों के नाम पर ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। विपक्ष, जन आंदोलन और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर आप जनता की आवाज हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते और छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उन्हें आतंकवादी या बात बात में पाकिस्तान समर्थक, गद्दार या रजाकार कहकर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ही बांग्लादेश में कोटा सिस्टम लेकर आए। जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में हिस्सा लिया, उन्हें और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी में 30% तक आरक्षण दिया गया। इसके अलावा भी पिछड़े इलाकों और महिलाओं के लिए 26% वहां आरक्षण है। मगर धीरे धीरे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए आरक्षण बढ़ाया जाने लगा और स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों को भी दिया जाने लगा। नौकरियां सिमटती चली गईं और आरक्षण आक्रोश का कारण बनता गया। लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि सरकारी नौकरियां उन्हीं को दी जाती है जो सरकार के समर्थक हैं, अवामी लीग के समर्थक हैं, शेख हसीना के समर्थक हैं। इसलिए वे आरक्षण हटाने की मांग करने लग गए। छात्रों ने एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक प्लेटफॉर्म बना लिया। धीरे धीरे समाज के दूसरे तबके और संगठन भी इसमें शामिल होते चले गए। बांग्लादेश के समाजशास्त्री डॉक्टर शरीफ अस-सब्र का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्णय का इस स्तर का विरोध पहले कभी नहीं हुआ। विरोध में हाईकोर्ट के निर्णय की तुरंत समीक्षा की मांग की गई। सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जबकि 2018 में प्रधानमंत्री शेख हसीना ने छात्र विरोध प्रदर्शन के बाद ऐलान कर दिया था कि कोटा खत्म किया जाएगा।
उस समय इस निर्णय का व्यापक रूप से स्वागत किया गया था। इसके बाद सरकार ने नौकरशाही में 9वीं से लेकर 13वीं ग्रेड तक के पदों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया। शरीफ लिखते हैं कि हालांकि स्वतंत्रता सेनानियों की वास्तविक संख्या अभी भी एक प्रश्न चिन्ह